हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शिल्पा विश्वकर्मा और अर्चना वैद्य टीचर, स्टैंडर्ड 6th A and B, सब्जेक्ट साइंस, और टॉपिक है हवा और ओजोन की परत। जोगलेकरवाड़ी BMC हिंदी स्कूल की हम दोनों शिक्षिकाएं हैं। बच्चों, आज हम हवा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर स्थित अनेक गैसों का मिश्रण वायुमंडल का प्रमुख घटक हवा है। सजीव हवा, पानी, जमीन इन 3 मंडलों में विचरण करते हैं। हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 निष्क्रिय गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पानी की वाष्प, धूल के कण आदि का समावेश। हवा में स्थित विभिन्न गैसों तथा अन्य घटकों के संतुलन के कारण पृथ्वी की जीव सृष्टि बनी हुई है। जैसे जैसे हम भूपृष्ठ पर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे यह मात्रा कम होती जाती है। हवा के विभिन्न घटकों की मात्राएं: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.9%, अन्य गैसें तथा घटक 0.07%। हवा के घटकों की मात्राएं तथा उनके कुछ उपयोग नीचे दिए अनुसार हैं। जीवन के लिए आवश्यक सूर्य प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए तथा अन्य घातक घटकों को रोकने के लिए वायुमंडल अत्यंत महत्वपूर्ण छन्नक है। वातावरण द्वारा ही कोहरा, बादल, बर्फ तथा वर्षा का निर्माण होता है। कोहरा, बादल, हवा का आवरण, हिम तथा वर्षा का निर्माण भी वायुमंडल के कारण ही संभव होता है। वायुमंडल के कारण ही संभव होता है। हवा की गैसों के कुछ उपयोग: पहला है नाइट्रोजन। अब हम हवा की गैसों के कुछ उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। पहला है नाइट्रोजन सजीवों के लिए आवश्यक प्रथिन मिलने में सहायता करती है, अमोनिया तैयार करने, खाद्य पदार्थ वायुरुद्ध रखने में उपयोगी होती है। दूसरा है ऑक्सीजन सजीवों के श्वसन तथा पदार्थों के ज्वलन में उपयोगी होती है, ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पतियां अपना भोजन तैयार करने के लिए उपयोग में लाती हैं, अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाता है। चौथा है ऑर्गन, विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है। हीलियम कम तापमान प्राप्त करने के लिए तथा बिना पंखे वाले इंजन पर चलने वाले वायुयानों में उपयोग किया जाता है। अगला है नियॉन, विज्ञापन कार्य तथा सड़कों के दीपों में उपयोग किया जाता है। क्रिप्टॉन, अगला है क्रिप्टॉन, फ्लोरोसेंट पाइप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जेनॉन, फ्लैश फोटोग्राफी में उपयोग होता है। यदि हवा तथा हवा के घटक अगर पृथ्वी पर नहीं होते तो सजीवों का अस्तित्व नहीं होता। वैसे ही तापमान भी खूब बढ़ जाता और वनस्पतियां नष्ट हो जाती। वायु प्रदूषण, संलग्न चित्रों में कौन सी समानता है? ऊपर के सभी चित्रों में विभिन्न माध्यमों द्वारा धुएं का उत्सर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है और यह धुआं सीधे वायुमंडल की हवा में मिश्रित होता है। इसके कारण हवा के घटकों का संतुलन बिगड़ता है। इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वाहन
तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों में ईंधनों के ज्वलन और लकड़ी कोयले जैसे ईंधनों के अपूर्ण ज्वलन के कारण बाहर निकलने वाली गैसों द्वारा वायु प्रदूषण में दिन प्रतिदिन निरंतर वृद्धि होती। विभिन्न माध्यमों द्वारा धुएं का उत्सर्जन। वायु प्रदूषण कौन कौन से माध्यमों से होता है? चूल्हा ज्वलन से, जैसे चूल्हा जलाया जा रहा है, पटाखों का धुआं, पटाखे जलाने से, सिगरेट जलने से धुआं, कचरा जलाने का धुआं, बड़ी बड़ी कंपनियों में आग लगने से निकलने वाला धुआं, इन सभी से वायु प्रदूषण होता है। ईंधन के ज्वलन से हवा में छोड़े जाने वाले घातक घटक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कालिक। वाहन तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों में ईंधनों के ज्वलन और लकड़ी कोयले जैसे ईंधनों के अपूर्ण ज्वलन के कारण बाहर निकलने वाली गैसों द्वारा वायु प्रदूषण में दिन प्रतिदिन निरंतर वृद्धि हो रही है। ओजोन की परत संरक्षक कवच। वायुमंडल के मध्य मंडल के निचले भाग में ओजोन O3 गैस की परत पाई जाती है। यद्यपि ओजोन गैस सजीवों के जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं है, फिर भी अधिक ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत होना सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए हानिकारक होती है। ओजोन गैस इन किरणों को अवशोषित कर लेती है और इससे सजीवों की रक्षा होती है। पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए हानिकारक होती है। वातानुकूलन यंत्रों तथा प्रशीतकों में हवा ठंड करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे पदार्थों के हवा में मिलने से ओजोन की परत का क्षय होता है। पूरे विश्व में 16 सितंबर का दिन ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि पृथ्वी पर हवा न हो तो पूरी की पूरी सजीव सृष्टि का विनाश हो जाएगा। श्वसन के लिए ऑक्सीजन न मिलने से सजीवों का दम घुट जाएगा। हवा न होने पर वायुमंडल नहीं होगा। मुंबई, पुणे तथा नागपुर जैसे महानगरों में आवागमन के स्थानों पर हवा में स्थित विभिन्न प्रकार के घटकों की मात्राएं दर्शाने के लिए विभिन्न प्रकार के फलक लगाए गए हैं। इन फलकों की सहायता से संबंधित स्थान के हवा के घातक घटकों के परिणामों की जानकारी प्राप्त